एपिसोड स्टार्ट हो रहा है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बाइली। वो बार में होती है, ड्रंक होती है और कोई आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे भगाकर हटाकर वो वहां से भाग रही होती है और किसी कमरे में आकर छुप जाती है। और उसी वक्त हमारा मेल लीड भी वहां मौजूद होता है जिसका नाम होता है फूहान। वो भी ड्रंक होता है और अपनी जान किसी से बचाकर भाग रहा होता है और उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर बाइली होती है। अपने आप को कुछ लोगों से बचाने के लिए वो बैली के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सुबह जब बैली की आंख खुलती है तो वो भागने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले वो उसे जैकेट उड़ाकर चली जाती है। अब जब वापस घर आती है तब इसे पता चलता है कि इसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने इसको उस आदमी के साथ फंसाया था, क्योंकि इनकी कंपनी के हालात बहुत बुरे चल रहे होते हैं और वो आदमी इनकी मदद सिर्फ तभी करता जब वो वैली को उसके हवाले करते। और इस गेम में वैली का खुद का फादर तक मिला हुआ होता है। ये देखकर वो रोने लगती है कि इन लोगों से तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मगर आप तो मेरे खुद के फादर थे, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर इसके फादर को इससे कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि इसकी मदर से प्यार जो नहीं करता था। बहुत ही इविल फैमिली होती है। अभी भी इसे उस आदमी के पास दोबारा भेज रहे होते हैं, यहाँ तक कि इसकी मदर की कंपनी पर कब्जा करके बैठे होते हैं। बाइली जब जाने से मना करती है तो इसकी जो इविल सिस्टर होती है जिसका नाम होता है बाय, वो उसके सर पर डंडा मार के इसे बेहोश कर देती है। कि इतने में फूहान अपने असिस्टेंट को भेजकर बाय लिली के बारे में पूछ रहा होता है। सिर्फ इसके पास ब्रेसलेट होता है उसका और नाम याद होता है। वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होता है कि बाय की तो राल टपकने लगती है। और जब असिस्टेंट कहता है कि बाय लिली के साथ उसकी एंगेजमेंट होगी तो खुद बाय लिली की जगह ले लेती है कि मैं थी वो लड़की। झूठ बोलकर अपनी एंगेजमेंट उसके साथ करवा लेती हैं और इसे इतने गिफ्ट मिलते हैं कि इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर दिखाते हैं कुछ सालों बाद इसका बेबी होने लगता है, मगर बाय आकर वो बच्चा छीन लेती है और बाय लिली से झूठ कह देती है कि इसकी डेथ हो गई, ताकि फूहान के सामने नाटक कर सके कि ये बच्चा इसका है। बच्चा मिलते ही ये इससे पूरे तरीके से जान छुड़ा रही होती है, पूरे कमरे में आग लगा देती है ताकि इसकी डेथ हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। बाय लिली को वो नर्स बचा रही थी, मगर बाद में पता चलता है कि सिर्फ एक बच्चों को जन्म नहीं देती बल्कि 5 बच्चों को जन्म देती है। मगर उसके बच्चे कोई आम बच्चे नहीं होते, बल्कि बहुत तेज होते हैं। कोई साइंटिस्ट होता है, कोई हैकर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई फाइटर होता है और चारों इतने तेज होते हैं कि किसी तरीके से अपने असली फादर का पता लगा लेते हैं। यहाँ तक कि बाय लिली भी बाहर मुल्क चली जाती है और काफी बड़ी डिजाइनर बन जाती है, मगर इसके बच्चे उसी कंट्री का टिकट करा देते हैं जहाँ पर फूहान है। तो ये भी जाने के लिए मान जाती है सिर्फ इसलिए ताकि अपनी फैमिली से बदला ले सके। इस कंट्री में आते ही उसे पता चलता है कि बाई की शादी फूहान के साथ कुछ दिनों में होने वाली है। कि इतने में बाई लिली की बेटी को फूहान वहां नजर आ जाता है तो भागकर उसके पास चली जाती है और उसकी तारीफें करने लगती है, क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये इसका डैडी है, मगर कुछ कहती ही नहीं। फूहान तो खुद बाई लिली के 5वें बच्चे के साथ होता है जो बाई चुरा कर भागी थी। इसे ये बच्ची प्यारी लगती है, कुछ अपनी अपनी सी लगती है, तो ये इसकी मदर के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। कि इतने में बैलेली वहां आ जाती है। फूहान जब बैलेली को देखता है तो ये इसे कुछ जानी पहचानी लगती है। फूहान का बेटा बैलेली को हक करने लगता है और उसे अपनी मदर कहने लगता है। फूहान जब अपने बेटे को मना करता है कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, तो वो कहता है कि ये मेरी मम्मी है, क्योंकि जो घर में है वो मेरी मम्मी नहीं है। बैलेली सोचती है कि अगर मेरा पहला बेटा जिंदा होता तो अभी तो इतना ही बड़ा होता। अब बैलेली जाने लगती है तो फूहान का जो बेटा होता है उसका नाम होता है जियोजिन। वो भी बाय लिली के पीछे जाने लगता है कि इतने में बाय आ जाती है कि किससे अपनी मम्मी बुला रहे हो, तुम्हारी मम्मी तो मैं हूँ। बाद में पता चलता है कि जियोजिन को पता होता है कि ये इसकी मम्मी नहीं है, क्योंकि ये इसे मार रही होती है, इसे डांट रही होती है कि तुम मेरी वेडिंग अच्छे से होने नहीं दोगे। कि इतने में जैसे ही रूम में फूहान आने लगता है तो सीधी हो जाती है और इसने इस बच्चे को भी इतना डरा के रखा होता है कि वो इसकी सच्चाई नहीं खोल पा रहा होता। फूहान को भी ये बाय नहीं पसंद होती, सिर्फ बच्चे की वजह से शादी कर रहा होता है इससे। अब मास्टर क्यू नाम की एक बहुत बड़ी डिजाइनर होती है जिससे फूहान अपना वेडिंग ड्रेस डिजाइन करवाता है। इतना फेमस ब्रांड होता है उसका कि लोग उसके कपड़े पहनने के लिए मरते हैं, मगर किसी को नहीं पता होता कि मास्टर क्यू कौन है। यहाँ तक कि बाय भी मर रही होती है उससे मिलने के लिए और अपनी शादी में उसे इनवाइट करने का कहती है, मगर पता चलता है कि फूहान ने पहले ही उसे इन्विटेशन भेज दी होती है और वो आ रही होती है। और पता चलता है कि मास्टर क्यू और कोई नहीं बल्कि बाय लिली होती है और वेडिंग में सिर्फ इसलिए जा रही होती है ताकि बाय से बदला ले सके उसकी शादी खराब करने। अब ये तैयार होकर जाने लगती है कि प्यारी लग रही होती है कि इसके बच्चे इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। जैसे ही बैली ली जाती है तो इन चारों की प्लानिंग शुरू हो जाती है फूहान की वेडिंग रुकवाने की। तो उसकी बेटी क्या करती है कि फूहान की गाड़ी के सामने आ जाती है, तो उसे चोट वोट कुछ नहीं लगी होती तो जानबूझकर कैचअप लगा रही होती है। फूहान ये देख लेता है और कहता है कि तुम चाहती क्या हो। तो कहने लगती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और अगर यकीन नहीं आता तो ये लो मेरा बाल और डीएनए टेस्ट करवा कर देख लो। ये हैरान हो जाता है मगर इसकी बात मानकर डीएनए टेस्ट करवाने को दे देता है। इसकी मम्मी के बारे में पूछता है तो ये कहती है कि वो आप ही की वेडिंग में गई है और वहाँ वेडिंग में बाय मास्टर क्यू का इंतजार कर रही होती है। कि इतने में बाय लिली वहाँ आ जाती है तो उसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं कि ये अब तक मरी नहीं
और आते ही उसे थप्पड़ मारने लगती है, मगर बाई लिली उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है कि ये तुम्हारा मीटिंग गिफ्ट है। बाई उसे वहां से निकालने लगती है तो बाई लिली कहती है कि मैं ही मास्टर की हूँ, मुझे यहाँ इनवाइट किया गया तो मुझे नहीं निकाल सकती। तो बाई हंसने लगती है और बिल्कुल यकीन नहीं करती और उसे निकाल रही होती है कि इतने में वहां पर फूहान आ जाता है और कह देता है कि यही मास्टर क्यों है, तब जाकर सबको यकीन आता है। बाई लिली भी कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर बॉस जो होगा वो मेरी बहन का फियांसे होगा, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये दोनों बहनें हैं। अब इससे पहले कि कोई और राज खुले, बाई फौरन फूहान को कहने लगती है कि शादी कर लेते हैं। मगर बाई लिली कहती है कि ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, पहले वो तो देख लो। वो सबके मोबाइलों पर उसकी वीडियो भेज देती है जिसमें बाई दूसरे लड़कों के साथ एंजॉय कर रही होती है। ये देखकर बाई जब उसे मारने आने लगती है तो बाई लिली फिर से उसे थप्पड़ देती है कि ये थप्पड़ जो तुमने मेरे साथ 7 साल पहले किया उसके लिए है। एक और थप्पड़ देती है कि ये थप्पड़ मेरे बेटे को मारने के लिए है। तीसरा थप्पड़ भी देती है कि ये थप्पड़ 7 साल में मैंने जितनी तकलीफें बर्दाश्त की उसके लिए है। आप जैसे ही जाने लगती है तो फूहान उसे रोकता है कि तुमने मेरी वेडिंग खराब क्यों करी, और इस दौरान वो उसके शोल्डर पर बटरफ्लाई का टैटू देख लेता है। तो इसे याद आता है कि जिस लड़की के साथ इसने नाइट स्पेंड करी थी उसके पास बिल्कुल ऐसे ही टैटू था। फूटियान को शक हो जाता है इसीलिए वो खुद ये शादी कैंसिल कर देता है और बैलिली के पीछे जाता है। बाय का बना बनाया सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। अब जियोजिन पहले भागता हुआ आने लगता है बैलिली के पीछे कि इतने में सामने से गाड़ी आने लगती है तो बैलिली उसे बचा लेती है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। ये कहती है कि अपने बेटे का ख्याल रखो। अब बैलिली की बेटी जियोजिन को अपनी वॉच देने लगती है जिसमें से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब फूहान बैलिली को अपनी कंपनी में जॉब दे देता है और कहता है कि याद से कंपनी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये तो बिलियनियर होता है और सैलरी इतनी होती है कि बैलिली मना नहीं करती। इतने में फूहान का असिस्टेंट भागता हुआ आने लगता है और उसे रिपोर्ट दिखाता है जिसमें इसे साफ साफ पता चल जाता है कि बैलिली की बेटी इसकी बेटी है। ये खुश हो जाता है कि ये क्या चक्कर है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है। अब भाई के हाथ से सब चला जाता है मगर ये चाह रही होती है कि जियोजिन ना जाए और किसी तरीके से ये साबित कर दे कि ये बेटा इसी का ही है। अब ये क्या करती है कि जियोजिन को ठंडे बर्फ के पानी में छोड़ देती है और कहती है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश की तो तुम्हारी असली मदर से तुम्हें कभी मिलने नहीं दूंगी। मगर जियोजिन के पास वो वॉच होती है जिसके जरिए वो अपनी बाकी बहन भाइयों से मदद मांग लेता है। फूहान जब अपनी कंपनी आ रहा होता है तो बैलेली उसे टक्कर मारते हुए चली जाती है। अब लिफ्ट के अंदर जब ये लोग सारे होते हैं तो लिफ्ट भर जाती है तो वहाँ एक और एम्प्लॉई होती है जिसका नाम होता है जू। वो इतनी बदतमीज होती है कि अंकल को गरीब समझ के लिफ्ट से बाहर निकाल देती है। तो बैलेली को गुस्सा आ जाता है और उससे बहस करने लगती है, मगर जू यहाँ की डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड होती है इसीलिए इतना इतरा रही होती है। बाय लिली खुद लिफ्ट से बाहर आ जाती है और अंकल को अपनी जगह भेज देती है और इसे फिर फूहान के साथ लिफ्ट में आना पड़ रहा होता है। अब अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है तो वो उल्टा उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। असिस्टेंट इन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है और पता चलता है कि जिस बंदे को जू पुअर इंसान समझ के लिफ्ट से बाहर फेंकती है वो असल में फूहान का ग्रैंडफादर होता है। और फूहान अपने ग्रैंडफादर को बता देता है कि जिस लड़की ने मुझे 7 साल पहले बचाया था वो बाई नहीं थी। इतने में इसे कॉल आती है और इसे जियोजिन के बारे में बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल में है। वहाँ बैलिली की जॉब का पहला दिन होता है फूहान की कंपनी में, तो ये अपनी क्यू वाली आइडेंटिटी रिवील नहीं करती और यहाँ सेकंड टीम की हेड डिजाइनर बनकर आती है। फर्स्ट टीम की तो ये जू होती है। जू इसे देखकर जलने लगती है कि तुम, और अपनी दोस्त को इशारा कर देती है टांग अड़ाने को, मगर बैलिली अब किसी के ट्रैप में गिरने वाली नहीं होती, उल्टा इसी के पाँव पे पाँव रख देती है कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ गेम में खेलने के लिए नहीं आई। इतने में बाई लिली को भी अपनी बेटी की न्यूज मिलती है कि वो हॉस्पिटल में है, तो ये भागी भागी हॉस्पिटल आ जाती है। तो पता चलता है कि इसकी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ होता मगर जियोजिन को हुआ होता। इतने में बाई भी बाहर होने का नाटक करती हुई आ जाती है और बाई लिली के मुंह पर थप्पड़ देती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। इसी ने ही जियोजिन को सीढ़ियों से धक्का दिया था। तो बाई लिली की बेटी कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, धक्का मैंने नहीं बल्कि इसने दिया था। तो पता चलता है कि जब जियोजिन ने इसे मदद के लिए बुलाया था तो ये पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए, मगर बाई इन दोनों को देख लेती है और खुद ही इस बच्चे को बता देती है कि ये तुम्हारा भाई है और बताते ही जियोजिन को धक्का दे देती है। अब बैलिली की बेटी उसे ये सच बताने लगती है कि जियोजिन आपका बेटा है और ये बात इस बाई ने मुझे खुद कही है। वो हैरान हो जाती है और अब इसे समझ आने लगता है कि शायद इसने फूहान से शादी करने के लिए मेरा बच्चा मुझसे चुराया। कि इतने में फूहान वहाँ आ जाता है और ब्रेसलेट दिखाकर पूछने लगता है कि ये ब्रेसलेट किसका है। तो बाई लिली फौरन कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है और इससे पता चलता है कि जिस लड़के के साथ इसने नाइट स्पेंड की थी वो ये फूहान था। तो बाई उसे झूठा कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है। तो बाई लिली कहती है कि चलो डीएनए टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा कि जियोजिन मेरा बेटा है या नहीं। अब जैसे ही टेस्ट हो रहा होता है तो बाई ने पहले ही अपने बंदे भेजे हुए होते हैं रिपोर्ट चेंज करने के लिए, जिससे रिपोर्ट चेंज हो जाती है और रिजल्ट उल्टे आते हैं कि जियोजिन बाई लिली का बेटा नहीं है। अब बाई लिली को पता चल जाता है कि मेरे बाकी बच्चों का फादर ये फूहान ही है
मगर शायद जियोजिन इन दोनों का बेटा होगा, इसीलिए जाने लगती है। मगर इतने में जियोजिन खुद आ जाता है और बाई की सच्चाई खोल देता है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मुझे मारती थी। और इस बात को और साबित करने के लिए बाई लिली का एक और बेटा आ जाता है जो डॉक्टर होता है, वो भी हॉस्पिटल के बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ। और जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट चेंज की होती है उसे पकड़ लेता है कि यही थी जिसने सैंपल बदले थे, और असली रिपोर्ट देते हैं जिसमें ये साबित हो जाता है कि जियोजिन की असली माँ बाई लिली है। बाई लिली फौरन अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बाई जब दोबारा नाटक करने की कोशिश करती है तो फूहान उसे उठाकर फेंक देता है कि मुझे पहले ही तुम पर शक था। और इसे पता चल जाता है कि इसकी एक नहीं बल्कि तीन बच्चे हैं। अब इसके 3 बच्चों को देखकर ही असिस्टेंट हंस रहा होता है। अब फूहान और बाई के बीच में बच्चों को लेकर बहस होने लगती है। वो कहता है कि ये मेरे साथ रहेंगे और वो कहती है कि ये मेरे साथ रहेंगे। और अब तो जियोजिन भी मेरे साथ जाएगा। इनकी बहस को रुकवाने के लिए असिस्टेंट कहता है कि क्यों ना हम जियोजिन से ही पूछ लें कि वो किसके साथ जाना चाहता है। और फूहान को कहता है कि वो तो आपके साथ ही रहा है, जाहिर सी बात है वो आप ही को चूज करेगा। मगर ऐसा नहीं होता। जियोजिन अपनी मदर को चूज करता है। फूहान अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखने लगता है कि ये था तुम्हारा प्लान, और उसकी सैलरी आधी काट देता है। अब बाई लिली अपने घर में छुपने लगती है ताकि फूहान को उसके 2 और बच्चों के बारे में ना पता चले। ये से सच छुपा रही होती है कि कहीं उसे पता चल गया तो वो मेरे सारे बच्चों को ले जाएगा। अब सारे बच्चे अपने भाई जियोजिन से खुश हो रहे होते हैं, उसे एक-एक करके गिफ्ट दे रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ फूहान आकर अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि मेरे 2 और बच्चे भी हैं। वो खुश हो जाता है ये सुनकर कि मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। मगर फूहान कहता है कि तीनों बच्चों को उसकी माँ ले गई है, वो हमें उसे घर लाने नहीं देगी। तो ग्रैंडफादर लड़की का नाम पूछने लगता है कि लड़की कौन है, मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। मगर फूहान नहीं बताता और कहता है कि आप इस मैटर से दूर हैं, मैं खुद देख लूंगा। तो ग्रैंडफादर उसके असिस्टेंट को पकड़ लेता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि कहानी क्या है। जैसे ही ग्रैंडफादर उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करता है वो A to Z कहानी सुना डालता है और बता देता है कि वो हमारी ही कंपनी में काम करती है। मगर जैसे ही उसका नाम पता नहीं लगता है कि फूहान उसे आवाज देकर बुलाने लगता है कि अगर 1 मिनट में ना आए तो जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो ये नाम बताए बगैर ही भाग जाता है। ग्रैंडफादर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या मैं पता नहीं लगा सकता। अब फूहान का जो ग्रैंडफादर होता है वो ऑफिस आ जाता है अपनी बहू को ढूंढने के लिए, मगर वहां अचानक इसकी फिर से जू से टक्कर हो जाती है। तो वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि मेरे कपड़े गंदे कर दिए, और झूठ कहने लगती है कि मैंने मास्टर क्यू के ब्रांड के कपड़े पहने हैं, इसीलिए मुझे पैसे दो। और जब वो नहीं देता तो उस पर हाथ तक उठाने लगती है। मगर बैली बीच में आकर उसे रोकती है, और ये तो खुद मास्टर क्यू होती है, इसीलिए कहती है कि तुम्हारे ये कपड़े कहीं से भी मास्टर क्यू के बनाए हुए नहीं लग रहे, और तुम्हारे कपड़ों पर तो पानी गिरा तक नहीं है, किस बात के पैसे भरे। जू जब बदतमीजी करने लगती है तो बैरी खुद उसके कपड़ों पर पानी गिरा देती है और उसकी जैकेट का टैग निकाल कर देख लेती है कि ये कपड़े तो 300 रुपए के भी नहीं है। वो एम्बेरस हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाय लिली को वो ग्रैंडफादर अपनी फैमिली की तरह लगने लगता है, और वो ग्रैंडफादर भी बाय लिली को अपनी हकीकत नहीं बताता, और एक आम इंसान बनकर ही उससे बात करता रहता है और उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बच्चों को लेकर चली गई है, अब तुम कोई मशवरा दो जिससे मैं उसे वापस घर ला सकूं। तो बाई लिली ये सुनकर उस लड़की को बुरा भला कहने लगती है कि ऐसे कोई बच्चों को उनके ग्रैंडफादर से कैसे दूर रख सकता है। इसे पता ही नहीं होता कि वो लड़की ये खुद ही है, अपने आप को ही गालियां दे रही होती है। और ग्रैंडफादर को मशवरा देती है कि आप उस लड़की को गिफ्ट्स भिजवाएं ताकि उसे भी पता चले कि ग्रैंडफादर उसके बच्चों से कितना प्यार करता है। ग्रैंडफादर खुश हो जाता है इसके मशवरे से और इसकी बात पर अमल करता है। अब जियो की जो टीम होती है वो उसी की तरह ईविल होती है और बाई लिली के साथ पंगे ले रहे होते हैं। मगर बाई लिली अब किसी से डरने वाली नहीं होती, बल्कि एक एक को मुंह तोड़ जवाब देती है कि अचानक ही वहां बाई लिली की फैमिली आ जाती है और एक बार फिर थप्पड़ों की बरसात शुरू हो जाती है। बाई लिली की स्टेप मदर और उसका फादर अपनी बेटी बाई के लिए इससे लड़ने आए होते हैं। इसकी स्टेप मदर इसे गंदा करने के लिए ऑफिस में ड्रामे करने लगती है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो बाई लिली कहती है कि देखो यहाँ कोई तमाशा मत करो, वरना मैं सच में बाई को जेल भिजवा दूंगी। स्टेप मदर फौरन सीधी हो जाती है और कहती है कि बाई को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उनके साथ उनके घर आने लगती है। मगर रास्ते में फूहान इसे उनके साथ देख लेता है, तो इसी के पीछे आने लगता है कि देखूं तो कि आखिर क्या चक्कर है। अब बाई लिली बाई को बचाने के बदले अपनी मदर की कंपनी इनसे वापस मांगती है कि मुझे मेरी मदर की कंपनी वापस दो, वरना मैं बाई को जेल भिजवा दूंगी। तो अब बाई के पास तो कोई पैसा नहीं होता, ना ही इसके पास फूहान का साथ होता, इसीलिए वो डर जाती है। इसीलिए इसकी मदर की कंपनी इसे वापस कर देती है, मगर बदले में कहने लगती है कि तुम फूहान की जिंदगी से चली जाओ। ये सुनकर पहले तो बैलिनी कहती है कि तुम्हारी अभी ऐसी हालत नहीं है कि तुम मुझे ऑप्शंस दो, मगर फिर भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि इसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ये बस चाहती है कि अपने बच्चों के साथ सुकून से रहूं। मगर ये सारी बातें फूहान बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और इसे काफी बुरा लगता है कि ये मुझे भी छोड़ने के लिए तैयार है, इसीलिए बाहर इसका रास्ता रोक लेता है और इसे जबरदस्ती गोद में उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है और अपने घर पर लाकर पीता है।
वो गलत समझने लगती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मगर बाद में पता चलता है कि वो यहाँ इसे गिफ्ट देने के लिए लेकर आया होता है, अपने ग्रैंडफ़ादर के कहने पर। कीमती से कीमती गोल्ड के सेट इसे देने लगता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर ने तुम्हें ये दिए हैं ताकि तुम बच्चों को लेकर घर आ सको। तो ये देखकर बाय लिली खुश होने लगती है कि इसका ग्रैंडफ़ादर तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, मैं बच्चे सिर्फ़ 3 दिन के लिए तुम्हारे पास भेज दूँगी। और वो आ जाती है बच्चों को छोड़ने के लिए उसके पास और सोचती है कि मेरे बच्चे हमेशा से मेरे साथ ही रहे हैं, इसीलिए देखना भागकर मेरे पास आ जाएँगे, मगर ऐसा होता ही नहीं है। वो तो अब्बा के साथ ऐसे गायब होते हैं कि पलटकर देखते तक नहीं। ग्रैंडफ़ादर तो बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फूहान से कहता है कि हर हाल में इनकी मदर को मनाकर घर लेकर आओ, ताकि हम सब सारे सुकून से रह सकें। मगर फूहान कहता है कि उस लड़की को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। अब बाई लिली अपने बाकी 2 बचे हुए बच्चों को पट्टियाँ पढ़ाने लगती है, ताकि ये फूहान के पास जाने की ज़िद ना करें। कहती है कि अमीर लोगों के बहुत रूल्स होते हैं, ना बंदा वहाँ सुकून से खा सकता, ना खेल सकता, ना सो सकता। और वहाँ दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। फूहान तो अपने तीनों बच्चों को बहुत एंजॉय करा रहा होता है, मज़े-मज़े के खाने खिला रहा होता है, दुनिया भर के गेम्स उनके कदमों में लाके रख देता है। बाई लिली कहती है कि मेरे बेचारे वो तीनों बच्चे वहाँ बहुत मुश्किलों से रह रहे होंगे, मगर वहाँ तो वो तीनों फुल एंजॉय कर रहे होते हैं कि फूहान उनकी वीडियो बनाकर बाई लिली को सेंड करता है, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चल जाता है कि वो वहाँ कितने एंजॉय कर रहे हैं। अब दूसरे दिन फूहान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जब आता है, तो उसी टाइम बाई लिली भी अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ जाती है और फूहान उसे देख लेता है और उसे सवाल करता है कि ये 2 बच्चे किसके हैं? तो ये झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त के हैं। वो बिज़ी थी इसीलिए मैं उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने आ गई। जब वो उसकी बात मान जाता है तब बेलिली की जान में जान आती है कि चलो शुक्र है कि मैं बच गई और उसी की गाड़ी में आकर बैठ जाती है कि तुम्हारी बातों की वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, इसीलिए तुम ही मुझे ऑफिस छोड़ दो। और अब इसे ये अच्छा लगने लगता है। फिर जब ये ऑफिस आती है तो जू इसे देख लेती है और इसकी वीडियो बनाने लगती है। इसे लगता है कि शायद वो किसी और से मिल रही है, क्योंकि बाई लिली फूहान को गाड़ी से निकलने नहीं देती। ये सोच के कि कहीं किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो गलत ना समझे। अब बाई लिली अपना डिजाइन तैयार करके चली जाती है तो जू क्या करती है कि उसके डिजाइन चुरा लेती है और उसके सबमिट कराने से पहले ये उसके डिजाइन सबमिट करा देती है अपने नाम से कि मैंने ये डिजाइन बनाया है। और जू और उसकी दोस्त बाई लिली से लड़ने के लिए चली आती हैं। इसको तमीज सिखा रही होती हैं कि आइंदा के बाद हमसे अच्छे से बात करना। तो बाई लिली उल्टा इन दोनों की बाल पकड़ लेती है और इन्हें खूब मजा चखाती है कि आइंदा के बाद मेरे साथ बदतमीजी ना करना। अब रास्ते में बाई लिली को ग्रैंडफादर मिल जाता है तो वो इसे अपने साथ बाहर लंच कराने के लिए लेकर जाने लगता है। तो बाई लिली मना करने लगती है कि मैं ऑफिस में हूँ और ऐसे मुंह उठाकर नहीं जा सकती। तो ग्रैंडफादर फौरन फूहान को कॉल मिलाकर इन्फॉर्म कर देता है कि मैं तुम्हारी एम्प्लॉय को लेकर जा रहा हूँ। तो बाई लिली को लगता है कि शायद वो ऐसी नाटक कर रहे हैं फूहान का ग्रैंडफादर होने का, इसीलिए वो चल पड़ती है। वहाँ फूहान परेशान हो जाता है कि अब वो किस नई एम्प्लॉय के साथ घूम रहे हैं, कहीं कोई नई लड़की थोड़ी पसंद कर रहे हैं मेरे लिए, इसीलिए देखने के लिए उनके पीछे चला आता है। तो देखकर हैरान होता है कि वो बाई लिली के साथ ही बैठे होते हैं। बाई लिली उन्हें स्ट्रीट फूड के खाने खिला रही होती है और ग्रैंडफादर को बाई लिली इतनी पसंद आ जाती है कि वो सोचते हैं कि काश फूहान की वाइफ ये होती। तो अब ग्रैंडफादर इससे कहता है कि तुम्हारा बताया हुआ प्लान काफी काम कर गया था, इसीलिए अब तुम दोबारा कोई प्लान दो। तो बाई लिली आइडिया देती है कि आप उसे कोई ऐसी चीज गिफ्ट करें जो उसे बहुत पसंद हो। तो ग्रैंडफादर उसे गोल्ड देने की बात करता है कि मैं उसे बहुत बड़ा गोल्ड दूंगा, फुटबॉल जितना। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है कि आपके पास इतने पैसे हैं। अब अचानक बेलिली को अपने डिजाइन के बारे में पता चलता है तो वो वहां से चली जाती है और फूहान अपने ग्रैंडफादर के पास आता है। तो ग्रैंडफादर उसे वही गोल्ड लाने का ऑर्डर देता है। वहां बेलिली जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि इसका डिजाइन चोरी हो गया है। मैनेजर बताती है कि तुम्हारा और जीव का डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बेलिली साफ कह देती है कि ये डिजाइन मेरा है और कॉपी इसी ने किया होगा। मगर जीव तो जरा पीछे नहीं हट रही होती और पूरा इल्जाम बाय लिली पर लगा रही होती है कि इसने मेरा डिजाइन चुराया और मैनेजर को वो तस्वीर भी दिखाने लगती है कि बाय लिली बाहर बैक डोर पर किसी से छुप कर मिल रही थी। इसका मतलब है कि वो हमारे डिजाइन चुरा चुरा कर किसी और को देती होगी। तो बाय लिली बताती है कि वो कोई और नहीं था बल्कि फूहान था। तो सब हंसने लगते हैं और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि हमारा बॉस जिससे आज तक हम नहीं मिले वो तुम्हारे साथ घूमेगा। तो बाय लिली फौरन फूहान को कॉल घुमाती है और उसे कहती है कि अगर तुम 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो जू कहती है कि इन सब नाटक का क्या फायदा, तुम्हारी चोरी तो पकड़ी गई है। तो बाय लिली कहती है कि अच्छा तुम्हें बहुत घमंड है तो अभी और इसी वक्त ये डिजाइन तो मेरे सामने बनाकर दिखाओ। अगर ये डिजाइन तुम्हारा है तो तुम जरूर बना लोगी। ये सुनकर जू हिचकिचाने लगती है, मगर अब एक्सपोज होने से बचने के लिए ये वो डिजाइन बना डालती है। जो ये डिजाइन बनाती है वो एज इट इज सेम टू सेम बैलिली के डिजाइन जैसा ही होता है। मगर बैलिली कहती है कि नहीं, इसमें मिस्टेक है जो कि किसी को नजर नहीं आ रही होती और सब बैलिली को गलत समझ रहे होते हैं और उसे जॉब से निकाल रहे होते हैं कि इतने में वहां फूहान आ जाता है।
तो जू फौरन फूहान को वही तस्वीर दिखाने लगती है कि मैंने इसे किसी और शख्स के साथ बाहर देखा था। तो फूहान बता देता है कि वो मैं ही था, ये मेरे साथ ही। तो सबके होश उड़ जाते हैं और जू और बैलिली के डिजाइन को देखकर वो 1 मिनट में बता देता है कि ये डिजाइन बैलिली का है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि आपको कैसे पता चला। तो वो बताता है कि मास्टर क्यू अपने हर डिजाइन में अपना लोगो जरूर डालती है, लेटर क्यू, जो कि जू के डिजाइन में कहीं नहीं होता। तो वैसे जू का झूठ पकड़ा जाता है और सबके सामने बेलिली की भी आइडेंटिटी खुल जाती है कि वो कोई आम बंदी नहीं है बल्कि मास्टर क्यू है। और फूहान वहाँ सबके सामने अनाउंस कर देता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, जिसे मैं प्यार करता हूँ। और उल्टा उस जू को ही जॉब से निकाल देता है कि ये आइंदा की बात मेरी कंपनी के आसपास भी नजर मत आना। और जू समेत उसकी पूरी टीम को निकाल के बाहर कर देता है और ऐसे जू को कंपनी से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। अब बेलिली घर आकर वही सारी बातें सोचने लगती है कि जो फूहान ने सबके सामने कही थी कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। कि एक दिन में फूहान खुद उसके घर आ जाता है तो वो दरवाजा ही नहीं खोल रही होती और अपने 2 बच्चों को छुपाने में लगी होती है। फूहान जब घर के अंदर आने की करता है तो वो उसे अंदर आने नहीं देती। उसे शक हो जाता है कि ये क्या छुपा रही है। फूहान को लगता है कि घर में कोई लड़का तो नहीं है जिसे ये छुपा रही है, तो फौरन घर में आकर तलाशी लेने लगता है। घर के हर कोने कोने में जाकर देख रहा था। जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे आकर बताता है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाया है और वो उसे फुटबॉल जितना गोल्ड ला कर देता है, जिसे देखकर बेलिली की आंखें फट जाती हैं और वो इतना खुश होती है कि बच्चों को 3 दिन और उसके घर रुकने की इजाजत दे देती है। मगर जब वो बताता है कि ग्रैंडफादर ने ये गिफ्ट तुम्हें इसीलिए दिया है ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओ, यानी कि मुझसे शादी कर लो। तो ये सुनकर वो गुस्से में धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल के फेंकती है, मगर इम्प्रेस होने लगती है उसकी एफर्ट्स देखकर। अब जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर जाती है तो वहाँ स्कूल में किसी और बच्चों के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं, इसकी बहन को मार रहे होते हैं। और वहाँ ग्रैंडफादर दोबारा बेलिली से थैंक्स कहने के लिए आ जाता है और जब इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर फुटबॉल जितना गोल्ड भिजवाया तब इसका दिमाग क्लिक करता है और वो पूछती है कि कहीं आपका ग्रैंडसन फूखान तो नहीं। तो ग्रैंडफादर बता देता है कि हाँ वही है। तब इसे झटका लगता है कि मैं कब से सारे आइडियाज अपने लिए ही दे रही थी। और जैसे ही फूफान आने लगता है तो वो पतली गली से निकलकर भाग जाती है। और ग्रैंडफादर भी ये जानकर बड़ा खुश हो जाता है कि मैं तो चाहता ही यही था कि वो लड़की ये हो। वहाँ स्कूल में दूसरे बच्चे की मम्मी आ जाती है जिसको बेलिली के बच्चों ने मारा होता है। तो वो बेलिली के बच्चों को मारने लगती है कि इतने में बेलिली वहां पर आ जाती है। तो वो लड़की बेलिली को भी बुरा भला कहने लगती है। तो बेलिली उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ देती है कि मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो बेलिली की बेटी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था बल्कि इसके बच्चे ही हमें मार रहे थे। मगर वो लड़की इतनी इविल होती है, पैसों का ढोस जमा रही होती है कि ये स्कूल मेरा है, इसीलिए सारे टीचर्स भी उसी की सपोर्ट कर रहे होते हैं। मगर इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों बाल पकड़ के लड़ रही होती है कि इतने में टीचर ने फूहान को भी बुला लिया होता है तो वो वहां पहुंच जाता है और बेलिली की दोस्त से कहने लगता है कि तुम्हारे 2 बच्चे मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हैं। बेलिली की दोस्त हैरान हो जाती है कि कौन से 2 बच्चे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। वो कहता है ये है ना तुम्हारे बच्चे जिसको बेलिली हमेशा स्कूल छोड़ने आती है। तो यहाँ से बेलिली का झूठ पकड़ा जाता है। तो बेलिली पतली गली से निकलने की कर रही होती है मगर वो उसे पकड़ लेता है कि ये क्या चक्कर है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पसंद करोगी। तो वो बता देती है कि ये पांचों के पांचों बच्चे तुम्हारे हैं। ये सुनकर तो वो शौक हो जाता है कि हैं। अब बेलिली कहती है कि क्या तुम खड़े रहोगे, ये लड़की हमारे बच्चों को मार रही है, क्या तुम कुछ करोगे नहीं। तो वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो कि मेरे शौहर की कितनी बड़ी पोजीशन है, वो फूहान की कंपनी में काम करते हैं। फूहान हंसने लगता है कि वो जिसकी कंपनी में काम करता है वहाँ का बॉस मैं हूँ। मगर वो मानती ही नहीं है, हंस रही होती है, मजाक उड़ा रही होती है। तुम अपने आप को फूहान बोल रहे हो। और इतना मजाक उड़ा रही होती है कि फूहान इसके शौहर को कॉल मिला लेता है। कहो कि अगर 1 मिनट में यहाँ ना आया तो उसे जॉब से निकाल दूंगा। तब भी नहीं मानती, तब भी अपने शौहर की जॉब को दांव पे लगा रही होती है और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और इतने में जैसे ही उसका शौहर आता है तो उसकी सारी अकड़ पानी पानी हो जाती है क्योंकि वो उल्टा उसी को मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फूहान के साथ ऐसी बदतमीजी करने की। और दोनों मियाँ बीवी बैठकर उससे माफी मांगने लगते हैं। और अब फूहान अपने पांचों के पांचों बच्चों को अपने ग्रैंडफादर के पास भेज देता है। ग्रैंडफादर काउंट करता रह जाता है कि गए तो 3 थे, वापस आए तो 5 कैसे हो गए। और जब इसे पूरी कहानी पता चलती है तो ये भी बहुत खुश होता है। वहाँ फूहान बेलिली को पकड़ लेता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कैसे, और इसे अपनी जिंदगी में शामिल होने का कहता, मगर वो तब भी नहीं मान रही होती। अब इतने में फूहान को कोई इमरजेंसी में कॉल करके बुलाता है तो वो वहाँ पहुंच जाता है। तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बाय होती है और इसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे माफ कर दो और अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मगर वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो वो अपनी इविलनेस पर उतर आती है और कमरे में ऐसी स्मोक छोड़ देती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और इस चीज का फायदा उठाकर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने की बातें करी होती है। मगर इतने में फूहान को बचाने के लिए बेलिली आ जाती है और कांच की बोतल तोड़कर उसके सामने रखती है कि अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। अब कमरे में उस धुएं की वजह से मेलिनी की भी तबीयत खराब होने लगती है। दोनों ही होश खो बैठते हैं कि उल्टा इन्हीं की नाइट स्पेंड हो जाती है और अब इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेलिनी भी इसके साथ रहने पर राजी हो जाती है और यहीं ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।